नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। पिछले 2-3 दिन से मध्य प्रदेश और देश के अखबारों में एक खबर बड़ी प्रमुखता से है और वो है सीबीआई अधिकारियों के भ्रष्टाचार को लेकर। मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा नर्सिंग घोटाला हुआ है उसकी जांच हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई को सौंपी गई, लेकिन सीबीआई के अंदर बैठे अधिकारी भी भ्रष्ट निकले और उन्होंने एक बहुत बड़ा दलालों का जाल बना दिया और जगह जैसे कैसे वसूली शुरू कर दी गई थी। आप देख रहे होंगे कि अब सीबीआई ने ही सीबीआई के अधिकारियों को पैसे लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है, लेकिन इस सबके पीछे जो एक मास्टरमाइंड है जिसने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, जिसकी पल पल की जानकारी सीबीआई के बड़े अधिकारियों को दी है, वो है यूथ कांग्रेस के रवि परमार। रवि परमार आज मेरे स्टूडियो में मेरे साथ हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले को एक तरह से कह सकते हैं कि भंडाफोड़ किया है। एक एक पल पल की जानकारी इनके पास थी। हम इनसे समझेंगे कि ये जानकारियां आप तक कैसे आई और इसको कैसे आपने सीबीआई तक पहुंचाया और इन तमाम सारे भ्रष्ट लोगों को आज जेल के सीट तक पहुंचाने का काम आपने किया है। तो रवि परमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि ऐसे समय में जबकि लोग भ्रष्टाचार को लेकर अब मुंह मोड़ लेते हैं, आप लगातार पिछले 1-2 दिन नहीं, शायद 1-1.5 साल से इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आपको मेडिकल विंग का वो भी बनाया था अध्यक्ष, युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया था और आपने उस समय मध्य प्रदेश के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री का भी जीना हराम कर दिया था। मैं देखता था लगातार आप उनके खिलाफ प्रदर्शन करते थे। विपक्ष में रहकर प्रदर्शन करना तो लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन ये जो मामला है नर्सिंग वाला, ये तो निश्चित तौर पे लोगों से जान का खिलवाड़ है। जो आप नर्सें तैयार कर रहे हैं, जो स्टाफ तैयार कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे केवल एक पैसे लेके सर्टिफिकेट बट रहे हैं, इस तरह से लग रहा है। तो इसका भंडाफोड़ कैसे हुआ और अभी तक कितने लोग जेल पहुंच गए हैं? देखिए, इसमें निश्चित तौर पर एक सबसे बड़ा मामला तो नर्सिंग एक मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। आज अस्पतालों में मरीजों की जो सेवा करती है वो नर्स करती है, लेकिन जब मध्य प्रदेश में 2020 के बाद से जब नर्सिंग कॉलेजों की बाढ़ आई, जो कागजों में नर्सिंग कॉलेज खुले, जिनके पास ना अस्पताल था, जिनके पास ना कॉलेज की बिल्डिंग थी, वो कागजों में नर्स को सर्टिफिकेट देने के लिए लाखों रुपए लेते थे और कागजों में डिग्री तैयार करने का ये एक बड़ा सिंडिकेट तैयार किया जा रहा था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के नेतृत्व में यह पूरा खेल शुरू हुआ था और इस खेल में कई अधिकारी भी शामिल थे और चिकित्सा शिक्षा विभाग के आला अधिकारी से लेकर नर्सिंग काउंसिल के अधिकारी, मेडिकल विश्वविद्यालय के अधिकारी, सभी अधिकारी इसमें सम्मिलित थे। इन अधिकारियों की मिली भगत से फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता बांटी गई थी। फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने के बाद यहाँ खेल शुरू हुआ था। इसको लेकर लगातार हमने आवाज उठाई। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार ने इस पूरे नर्सिंग मामले को दबाने के लिए कई बड़े प्रयास किए, जेल भी भेजा, वहां तक कई एफआईआर भी की, बॉन्ड भी भरे, 10,000 20,000। आपने भी कई बार प्रमुखता से हमारी मांग को उठाया और हमारे जो जेल जाने की खबरें थी उनको आपने उठाया, जिससे हमें बहुत राहत मिली। पुलिसकर्मियों पर दबाव बनाना, अन्यथा नहीं तो सरकार के दबाव में पूरे पुलिसकर्मी हमारे ऊपर प्रेशराइज कर रहे थे और जेल से छूटने ना देने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर प्रयास कर रही थी, लेकिन हम डरे नहीं। उसके बाद भी, जेल जाने के बाद भी हमने लगातार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव किया, नर्सिंग काउंसिल का घेराव किया, राजभवन का घेराव किया, लगातार हम इस मामले को उठाते रहे। उसके बाद अप्रैल 2023 में ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका थी, हमने जो छात्रों के माध्यम से वहां पर लगाई थी, क्योंकि उसमें छात्र ही याचिका लगा सकते थे, इसलिए हमने नर्सिंग के जो छात्र थे पीड़ित, उनके माध्यम से याचिका लगाई थी। उस पर अप्रैल 2023 में सीबीआई जांच के आगे आदेश दिए थे कोर्ट ने और मध्य प्रदेश की सीबीआई को कहा था कि आपको इन नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े की जांच करना है। इसमें आपको नर्सिंग कॉलेजों की बिल्डिंग, अस्पताल और इन सब पैमानों पे जांच करना है कि इनके पास स्टाफ है या नहीं, इनने जो कागजों में दिखा रहा है ये वास्तविकता में है या नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश में 1 साल हो गया सीबीआई जांच चल रही थी, लेकिन ये पूरा मामले का खुलासा तब हुआ जब सीबीआई ने पूरी जांच करके 308 नर्सिंग कॉलेजों की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश कर दी थी जनवरी 2024 में, और जब फरवरी 2024 के ऑर्डर में कोर्ट ने अपनी लिस्ट में ये पूरा सार्वजनिक किया कोर्ट के ऑर्डर में कि इतने कॉलेजों को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई ने 3 कैटेगरी में नर्सिंग कॉलेजों को डिवाइड किया था, सुटेबल कैटेगरी, अनसुटेबल कैटेगरी और डिफिशिएंट। मतलब डिफिशिएंट कॉलेज जिनमें बहुत सारी कमियां हैं, अनसुटेबल मतलब चलाने के योग्य नहीं है और सुटेबल मतलब क्लीन चिट,
पूरे ओके हैं। तो 169 कॉलेजों को सुटेबल बताया गया था, 73 कॉलेजों को डिफिशिएंट बताया गया था और 66 कॉलेज को अनसुटेबल बताया था। हैरान कर देने ये वाली ये बात थी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में 9 नर्सिंग कॉलेजों को डिफिशिएंसी में रखा था, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश का और भोपाल का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज गांधी मेडिकल कॉलेज, दूसरा भोपाल का बड़ा कॉलेज है BHRC, वहां पर लाखों मरीज इलाज कराने आते हैं हर महीने। इन कॉलेजों में कमियां बताई CBI के अधिकारियों ने, और वहीं ऐसे कॉलेज जो धरातल पर थे ही नहीं, जिनके पास ना बिल्डिंग थी ना जिनके पास अस्पताल था, उन कॉलेजों पर जब हमने जाकर देखा तो वहां वास्तविकता में कुछ था ही नहीं। तब हमने इन भोपाल के कॉलेजों के जितने भी सुटेबल 33 कॉलेज थे भोपाल के सुटेबल लिस्ट में, हमने 33 कॉलेजों पर जाकर देखा। 33 कॉलेजों में सबसे ज्यादा गंभीर जो आई हमारे सामने स्थिति, वो भोपाल के 4 कॉलेजों की आई। 4 कॉलेज में भोपाल का मले नर्सिंग कॉलेज शामिल है, जिसके प्राचार्य और संचालक दोनों को अनिल भास्करन और सुमा भास्करन दोनों को CBI ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं APS एकेडमी और वहीं एक महको नर्सिंग कॉलेज है जहांगीराबाद में, वो इन चारों में स्थिति ये पाई गई कि जिस नियम मापदंड पे होना चाहिए ये उनके 30% नियम भी पूरे नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ कागजों में सारी चीजें लेकर बैठे हुए हैं। अस्पताल इनका कागजों में है, इनकी फैकल्टी इनके स्टाफ कागजों में है, और इनकी बिल्डिंग है तो वो नियम अनुसार नहीं है। 23,000 का नियम है, 23,000 वर्ग फुट में बिल्डिंग होना चाहिए, 21,000 स्क्वायर फीट में आपका हॉस्टल होना चाहिए कॉलेज का, वहीं आपके पास 100 से 200 बेड का अस्पताल होना चाहिए। अगर सीट कम है, 30 सीटें हैं तो 100 बेड का होना चाहिए। अगर उससे अधिक सीटें हैं तो मतलब इन कॉलेजों के पास तो 30 सीटें नहीं थी, इनके पास किसी के पास 100 सीट थी, किसी के पास 150 सीट थी, लेकिन इनके पास 100 बेड का अस्पताल भी नहीं था। यह हैरान कर देने वाली बात थी। और सबसे बड़ी बात थी कि CBI के आला अधिकारियों ने इनका निरीक्षण किया और इनको एक क्लीन चिट दे दी। तो इससे स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं CBI के अधिकारी भी इन नर्सिंग कॉलेजों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेकर फिर हमने नर्सिंग कॉलेजों को जो अनसुटेबल आए थे और जो डिफिशिएंट आए थे उनके संचालकों से संपर्क किया, उन लोगों से बात की, तो उनका कहना था कि हमारे पास डिमांड थी, हमें कहा गया था कि आप अगर ये मोटी रकम देंगे तो आपके कॉलेजों को सुटेबल लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा, मतलब आपको क्लीन चिट दे दी जाएगी। यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। बहुत अच्छी जानकारी, मतलब इतनी उपयोगी जानकारी आपने मेरे दर्शकों को दी है। मैं इसलिए रोक रहा हूँ कि ये जो शिकायत CBI तक पहुंची, मतलब CBI की शिकायत CBI को क्या आपके द्वारा दी गई थी या किसी और ने दी थी? बिल्कुल, मैंने ये शिकायत की थी, मैंने फिर इस पे पूरी रिपोर्ट तैयार करी और 15 अप्रैल के दिन मैं भोपाल के CBI कार्यालय शिकायत लेके पहुंचा था, मेरे NSUI के साथियों के साथ, युवक कांग्रेस के साथियों के साथ और कुछ। किससे मुलाकात हुई थी वहाँ? देखिए, मैं वहां जब पहुंचता हूं तो पहले तो मुझे बाहर ही रोक दिया जाता है, उसके बाद CBI के आला अधिकारी वहां जो भी मौजूद थे उनने शिकायत लेने से इनकार कर दिया कि अंदर कोई नहीं आएगा और ना ही ये कोई शिकायत ली जाएगी। उसके बाद जब मैं गेट पर बैठा और मैंने कहा कि मैं आज यहीं पर बैठूंगा जब तक मेरी शिकायत यहाँ पर नहीं ली जाएगी और मैं पूरी मीडिया को यहाँ बुलाकर आमरण अनशन करूंगा, उसके बाद एक कोई किसी चपरासी को वो बाहर भेजते हैं और उनसे मेरा आवेदन लेते हैं, उस पर सिर्फ मुझे रिसीविंग दी जाती है, मेरी शिकायत वहाँ पे ले एक तरह से आपने आवक जावक में दे दी। हाँ, मतलब एक तरह से उनने आवक जावक में ले लिया। वो दिल्ली CBI के निदेशक के नाम पर थी शिकायत और निदेशक महोदय के नाम पर थी, और वो अगर रिसीविंग हो गई तो इनकी मजबूरी थी उस शिकायत को फॉरवर्ड करना आगे। दूसरा, फिर जब मुझे रिसीविंग मिल गई थी उस शिकायत की तो मैंने उसकी पूरी मीडिया को जानकारी दी कि मैंने आज CBI में CBI के कुछ लोग हैं जो कि नियम विरुद्ध कॉलेजों को क्लीन चिट दे रहे हैं और कुछ कॉलेज संचालक है जो मिले हुए हैं, इनकी मैंने शिकायत की है। तो मीडिया ने उस खबर को प्रमुखता से उठाया और उसके बाद मैंने CBI के आला अधिकारियों को ट्वीट किए, मेल करके पूरी जानकारी दी। उसके बाद से लगातार मध्य प्रदेश में CBI के दिल्ली के अधिकारी 4 से 5 बार आए, उन्होंने इस पूरे मामले को पहले जाना। आपसे संपर्क किया किसी अधिकारी ने मुझसे संपर्क किया था, मुलाकात नहीं हुई उनसे मेरी, सिर्फ उनने ये जाना था कि आपने ये शिकायत की थी, इसके आपके पास आधार है या नहीं। मैंने उनको मेरे आधार दिए, मैंने जो शिकायत की थी उसकी पूरी रिपोर्ट उनको दी कि इस आधार पर मैंने की, मैं यहाँ वहाँ गया था, मैंने वहाँ ये देखा। फिर शायद हो सकता है कि वो लोग भी वहाँ गए हो देखने के लिए। उसके बाद फिर जब CBI पूरी कार्रवाई करती है और 18 तारीख को 23 लोगों पर CBI FIR दर्ज कर लेती है। दिल्ली CBI ने जो FIR पहले दर्ज हुई है या यहाँ रंगे हाथ, जो यहाँ प्रोफेसर कॉलोनी में आंचल अपार्टमेंट में जो रंगे हाथ पकड़ा था इंस्पेक्टर को 20 लाख की रिश्वत के साथ, उसके बाद
एफआईआर हुई है कि एफआईआर पहले हो गई है? देखिए एफआईआर तो 18 तारीख को हो चुकी थी। एफआईआर 23 लोगों पर दर्ज हुई थी, उसमें सीबीआई के 4 अधिकारी, कॉलेज संचालक और कई लोग शामिल थे। जब एफआईआर हो गई उसी दौरान जो सीबीआई के एक इंस्पेक्टर थे राहुल राज सिंह, उनको यहीं प्रोफेसर कॉलोनी में 10 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ पकड़ा। उसमें सचिन जैन और मलय नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य और डायरेक्टर दोनों शामिल थे। इन चारों को यहाँ से भोपाल से गिरफ्तार किया। उसी दिन रात में सीबीआई की टीम 18 तारीख को रात में ही रतलाम और इंदौर के लिए रवाना हो गई। इंदौर पहुंची, उनने रवि भदौरिया आरडी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज के संचालक है उनको गिरफ्तार किया। उनके साथ में जो लोग जुड़े थे ओम गोस्वामी और ये प्रीति तिलकवार और इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिर रतलाम पहुंची, रतलाम में छापा मारा। रतलाम में जैसे ही गिरफ्तार किया इन लोगों को तो जानकारी मिली कि इनसे जुड़े हुए लोग तो राजस्थान में भी बैठे हैं। तो फिर सीबीआई की टीम झालावाड़ में किया, झालावाड़ से किया, जयपुर से किया। तो इन लोगों को फिर झालावाड़ और जयपुर, जुगल किशोर शर्मा को रतलाम नर्सिंग कॉलेज में वो संचालक हैं 2 कॉलेजों के, उनको रतलाम से गिरफ्तार किया। उनके भाई हैं, उनके भाई के पास से 15 लाख रुपए और कुछ नर्सिंग कॉलेजों के दस्तावेज मिले। तो वो जयपुर में थे, उनको जयपुर से गिरफ्तार किया। वहीं कुछ लोगों को झालावाड़ से गिरफ्तार किया। अब इस पूरे मामले में धार के कॉलेज संचालक है डॉक्टर आशीष चौहान, उनका भी नाम है इसमें, और डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं सीबीआई के आशीष जी, उनका भी नाम है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं। देखो 23 आरोपी आप बता रहे हैं, अब जांच में कुछ नाम और बढ़ सकते हैं? देखिए सीबीआई ने 10 दिन की कस्टडी में लिया है और ये पूरी 10 दिन की सीबीआई की रिमांड जो रहेगी, इसमें मुझे लगता है कि अगर सीबीआई बिना सरकार के दबाव में अगर पूछताछ करती है और कार्रवाई करती है तो निश्चित तौर पर सैकड़ों लोगों के नाम आएंगे, जिसमें कई बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन हो सकते हैं और कई बड़े नेताओं के, मंत्रियों के स्टाफ भी इसमें शामिल हो सकते हैं। क्योंकि सीबीआई ने जिन 13 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया है, अभी 10 लोगों को हिरासत में लिया, पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। उसके बाद से जब ये पूरा मामला हुआ तो मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज संचालकों और नर्सिंग माफिया में एक हलचल सी बढ़ गई। सब मध्य प्रदेश छोड़ के अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं छुपने के लिए। तो मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी हलचल होने से मध्य प्रदेश में कई सैकड़ों जो थे नर्सिंग माफिया वो भाग खड़े हुए हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार सो रही थी, मध्य प्रदेश का सिस्टम सो रहा था, जो दिल्ली की सीबीआई टीम को आकर यहाँ कार्रवाई करना पड़ी। और सरकार की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा नर्सिंग घोटाला खड़ा हुआ है। और आज 4 साल हो गए इस नर्सिंग घोटाले में, अभी तक किसी पे कार्रवाई नहीं हुई थी। ये पहली बार हो रहा है कि किसी को सीबीआई ने, सीबीआई के अधिकारियों को भी गिरफ्तार करा, नर्सिंग कॉलेज संचालकों को भी गिरफ्तार करा। जबकि इसमें सरकार को पहल करनी थी कि मध्य प्रदेश की सरकार जो कहती है कि हम संवेदनशील है, हमारा प्रशासन सिस्टम मजबूत है, हमारी इंटेलिजेंस मजबूत है, लेकिन वो इंटेलिजेंस और उनका सरकारी सिस्टम और उनके सरकारी पुलिस प्रशासन वो सिर्फ विपक्ष की आवाज और जो इन घोटालों को उजागर करता है उनकी आवाज दबाने के लिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा। क्योंकि मुझे कितनी बार गिरफ्तार किया, इतने सारे मुकदमे किए, मुझे आज तक उन मुकदमों में सजा भुगतना पड़ रही है, पेशियों पे जाना पड़ रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार का ये सिस्टम है कि अगर आप कोई घोटाले को उजागर करते हो तो पहले तो आपको ही सैकड़ों कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। आपको पहले तो अपने ही ऊपर कई मुकदमे करवाने पड़ेंगे। वो बाद में है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, दोषियों की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, दोषियों पे एफआईआर होगी या नहीं। मैं फिर से आपको रोक रहा हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो मेरे दर्शक चाहते हैं, आपने जो एफआईआर जो सीबीआई ने की है उसमें एफआईआर में आवेदक कौन है? सीबीआई खुद बनी है या आपकी शिकायत के आधार पे आपको आवेदक बनाया? देखिए सीबीआई ने खुद वो आवेदक बनी है, उनने किसी को आवेदक उसमें नहीं बनाया है अभी तक। और जिस तरह से सीबीआई ने आवेदक, यदि आपको आवेदक बनाया गया होता तो आप कोर्ट में सारे साफ रखते। सीबीआई को बनाया तो क्या आपको पूरा भरोसा है कि अच्छी तरह से इसकी जांच होगी? देखिए अब इसकी हम तो जांच मांग की है हमने सीबीआई के दिल्ली के अधिकारियों से कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। और हमने तो उनको और जानकारी भी दी है कि इन जानकारियों में आप इन कॉलेजों में देखें। वो तो अभी तक आपसे बात ही नहीं कर रहे, केवल फोन करके पूछ लिया बस आपसे। एक बार बात हुई थी, उसके बाद जब जानकारी आई तो हमने तत्काल मेल किए कि इन कॉलेजों की भी जांच की जाए। जो सूटेबल लिस्ट में 169 कॉलेज है, इसमें 70 से 80 कॉलेज मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जिनके की स्थिति कुछ और है और सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दे दी, जबकि हकीकत में उनके पास कुछ नहीं है। आज मध्य प्रदेश की बात की जाए नर्सिंग फर्जीवाड़े में तो सीबीआई के अधिकारियों को इसमें कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और सीबीआई
सीबीआई जो कार्रवाई करेगी उस पर भी हम रिव्यू करेंगे। अगर दिल्ली सीबीआई भी इसमें निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम इस पर निष्पक्ष कार्रवाई के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे साक्ष्य रखेंगे कि हमने उस पर की और सीबीआई की रिपोर्ट ये कह रही है। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था कि सीबीआई की रिपोर्ट पे हमने कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट ये और हमारी रिपोर्ट ये है, दोनों रिपोर्ट में फर्क आया जब दिल्ली के सीबीआई अधिकारियों ने ये बड़ी कार्रवाई की है। रवि, एक सवाल ये भी बनता है कि आप लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि पुलिस ने आपको लटका के ले जाते हैं, जेल में डाल देते हैं, आप जेल से छूटते हैं, फिर वही भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ना शुरू कर देते हो। आपको अपनी सुरक्षा को लेकर कोई कभी चिंता नहीं हुई परिवार को, आपको, कि जिस तरह की रिस्क आप ले रहे हो? आप 300 प्रभावशाली लोग, 308 कॉलेज आप बता रहे हो, 300 प्रभावशाली लोग जिनके लिए मतलब मच्छर हो आप, एक तरह से देखा जाए तो, बुरा मत मानिएगा, लेकिन वो लोग यदि इकट्ठे हुए तो आपका कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। तो सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने कभी चिंता की हो, या आपके परिवार ने, या आपने व्यक्तिगत? देखिए, परिवार तो चिंता करते ही है, लेकिन ये तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि इतना बड़ा मामला उजागर हुआ है और इतने बड़े मामले को उजागर करने में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जिस तरह से धमकी भरे फ़ोन तो कई बार आए, लेकिन मेरा काम है, मैं खुद नर्सिंग फील्ड से हूँ। मैंने 2016 से 2020 में नर्सिंग की है और इस नर्सिंग की पीड़ा को मैं जानता हूँ, नर्सिंग छात्रों के दर्द को जानता हूँ। तो ये लाखों जो मध्य प्रदेश के नर्सिंग के छात्र हैं, इनके लिए मैं किसी भी हद तक लड़ाई लड़ सकता हूँ। और आज जो नर्सिंग फर्जीवाड़ा है, और मध्य प्रदेश में ऐसे कई फर्जीवाड़े हैं, इन फर्जीवाड़ों के खिलाफ निरंतर आज इन चीज़ों से डरेंगे, आज इन चीज़ों से अगर पीछे हटेंगे तो फिर इन छात्रों की आवाज़ उठाएगा कौन? लाखों नर्सिंग छात्र आज इनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है, मैं खड़ा हो रहा हूँ। इसलिए लाखों नर्सिंग के छात्र छात्राएं मेरे साथ हैं और एक बार कोई हिम्मत तो करे, ये लाखों छात्र छात्राएं उसको कुचलने का काम करें। अंतिम सवाल मेरा ये है कि आपको सब कुछ पता है किस तरह नर्सिंग होम चलते हैं, कैसे पैसे में यहाँ आपको प्रमाण पत्र मिल रहे हैं, अंगसूचियाँ मिल रही हैं। एक तरह से ये बहुत बड़ा व्यवसाय है, माफिया है। आपको लगता है कि अब चूंकि सीबीआई और सख्त होगी, कोर्ट, हाई कोर्ट और ज़्यादा गुस्से में आएगा निश्चित तौर पे, क्योंकि हमने देखा था ग्वालियर हाई कोर्ट किस कदर मतलब नाराज़गी व्यक्त करता था, हमने सब चीज़ों को देखा है। तो आपको ये लग रहा है कि जो डिग्रियाँ बट गई हैं, क्या उन पर भी आँच आ सकती है क्या? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये तो संदेह का विषय है कि जांच तो होना चाहिए। अब जैसे कई कॉलेजों को रजिस्ट्रेशन रोक दिए हैं, 4 साल का कोर्स पूरे होने के बाद उन छात्रों के रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाते हैं, नहीं किए जा रहे। लेकिन एक संदेह का विषय है कि छात्रों को डिग्री बांटने के बाद मेडिकल विश्वविद्यालय और नर्सिंग काउंसिल क्या इतने सालों से सो रहा था, जो उतने सालों में कार्रवाई नहीं की। अब जब कार्रवाई हो रही है उसमें भी कोई भूमिका, ना कोई सहयोग किया जा रहा है नर्सिंग काउंसिल द्वारा, ना मेडिकल विश्वविद्यालय द्वारा जाँच अधिकारियों का। और जब जांच अधिकारी भ्रष्ट हो गए तो अब आगे किस पे भरोसा किया जाएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। और जो सीबीआई के अधिकारी, जो देश की सबसे विश्वसनीय एजेंसी है, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, जिसके ऊपर भरोसा करती है देश की करोड़ों जनता, लेकिन आज उस जनता के भरोसे पर इन सीबीआई के अधिकारियों ने, चंद भ्रष्ट अधिकारियों ने इसमें पानी फेर दिया है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला करोड़ों का नहीं है, अरबों रुपए का नर्सिंग घोटाला है। लाखों छात्र छात्राएं हैं और एक छात्र से 4 से 4.5 लाख रुपए की मोटी फीस वसूली जाती है। तो ये अरबों रुपए में हुआ ये घोटाला। तो इस घोटाले के समंदर में सीबीआई के अधिकारी भी गोते लगाने लगे थे और वो भी भ्रष्टाचार की मोटी रकम लेकर क्लीन चिट देने में लगे थे। शायद वो अपने रिश्तेदारों के माध्यम से या अपने परिवार वालों के माध्यम से। वो तो सब सामने जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे रवि परमार, जिन्होंने इस घोटाले को पहले दिन से उजागर करना शुरू किया है। निश्चित तौर पर जान पर खेल कर इतना बड़ा काम करना, मैं तो चाहूँगा कि शासन प्रशासन ऐसे लोगों को सुरक्षा दे। लेकिन आज इस कार्यक्रम के जरिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सीधा सीधा संबोधित करना चाहता हूं। मैं उन्हें यह सलाह देना चाहता हूं, बगैर मांगे की सलाह देना चाहता हूं कि यदि आप व्यापम की तरह अपने माथे पर कोई कलंक नहीं चाहते हो तो आपको मध्य प्रदेश के नर्सिंग घोटाले को की जांच के लिए हाई कोर्ट के आदेश के पहले, सीबीआई के पहुंचने से पहले आप सख्त कार्रवाई करें इस पर, क्योंकि ये वाकई मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा दाग बनने जा रहा है। मोहन यादव जी, आप शिक्षाविद हैं, आप उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, सहयोग से आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश को दाग रहित करना है, मध्य प्रदेश को इन भ्रष्टाचार की गंगा से बाहर लाना है, तो अब आपको सख्त कदम उठाने होंगे। और नर्सिंग घोटाला जो हुआ है, इसके लिए जितने दोषी हैं सीधी कार्रवाई यदि आपने कर दी तो आइए, आपकी तारीफ होगी, आपकी वाहवाही होगी। वरना आप भी शिवराज सिंह चौहान के माथे पर जैसे
डंपर का और व्यापम का दाग लगा है, नर्सिंग का दाग से आप बच नहीं पाएंगे, बड़ा स्पष्ट है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही कार्यक्रम लेकर मैं बार बार आपके बीच आऊंगा, सरकार को जगाऊंगा, भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, जितनी हम में ताकत है, जितने हमारे पास सोर्स है। नमस्कार।